सम्राट अकबर और बीरबल की कहानी। दिल्ली के सम्राट अकबर एक शक्तिशाली और बुद्धिमान शासक थे जो अपने दरबार में अनेक रोचक और शिक्षाप्रद कहानियों के लिए प्रसिद्ध थे। उनके दरबारी बीरबल विशेष रूप से उनकी मितता, बुद्धिमत्ता और अद्वितीय हल सोच के लिए जाने जाते थे। एक दिन अकबर ने बीरबल से एक अद्वितीय मुकदमे का समाधान करने को कहा, जिन्हें एक रोचक और सीखदायक कहानी। भी व्यक्ति मुझसे एक ऐसा प्रश्न पूछेगा जिसका मैं उत्तर नहीं दे सकता, उसे एक बड़ा इनाम मिलेगा। इस प्रतियोगिता में बड़े बड़े पंडित, विद्वान और दरबारी शामिल हुए, परंतु कोई भी अकबर को उत्तर नहीं दे सका। ये सब देखकर बीरबल के मन में एक रोचक सोच उठी। अगले दिन उन्होंने दरबार में आकर कहा, महाराज, मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ जिसका उत्तर आप देने के, और वह जो सभी के प्रति उदार है। अकबर ने सोचा, परंतु उसके पास इसका सटीक उत्तर नहीं था। उसने बीरबल से कहा, मुझे ये उत्तर नहीं पता, तुम्हारा सवाल बहुत ही कठिन है। बीरबल ने हंसते हुए कहा, महाराज, उत्तर है, सभी लोग गलती करते हैं, झूठ बोलते हैं और कभी कभी उदार नहीं होते। कोई भी व्यक्ति सबसे अच्छा नहीं हो सकता क्योंकि कोई भी पूर्ण नहीं है। इस जवाब से अकबर विवेकपूर्ण सलाहों के लिए मशहूरी प्राप्त की थी। एक दिन अकबर ने बीरबल से एक रोचक प्रश्न पूछा, क्या तुम एक ऐसी कहानी सुना सकते हो जो हंसी के साथ साथ हमें कुछ सीख दे? बीरबल ने मुस्कुराए हुए उत्तर दिया, बिल्कुल महाराज, मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाऊंगा जो मज़ेदार है और हमें जीवन के कुछ महत्वपूर्ण सीख देगी। इसके बाद बीरबल ने एक कहानी शुरू की। बहुत समय खास प्रश्न पूछा, बीरबल, तुम्हें मुझसे एक ऐसा प्रश्न पूछना है जिसका मैं उत्तर नहीं दे सकता। बीरबल ने हंसते हुए कहा, बिल्कुल महाराज, लेकिन यदि मैंने ऐसा प्रश्न पूछ दिया और आपने उत्तर दिया तो क्या आप मुझसे 1 करोड़ सोने के सिक्के मांगोगे? राजा ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ बीरबल, तुम्हें 1 करोड़ सोने के सिक्के मिलेंगे अगर तुम मुझसे एक ऐसा प्रश्न पूछो जिसका उत्तर देने में असमर्थ थे। बीरबल ने हंसते हुए कहा, महाराज, यही तो विचार करने वाला प्रश्न था जिसका आपके उत्तर की आशा नहीं थी। यह सुनकर दरबार में हंसी का आदान प्रदान हो गया और राजा ने बीरबल को मुस्कुराकर अच्छी तारीफें दी। सम्राट अकबर और बीरबल की कहानी। दिल्ली के सम्राट अकबर एक प्रख्यात और बुद्धिमान साम्राज्य नेता थे जिनके दरबार में बुद्धिमत्ता पूछा, कौन बना सकता है एक ऐसा काम जिसमें हंसी हो और सबको कुछ सीखने को मिले? बीरबल, जो हमेशा तैयार रहते थे अकबर के सवालों का जवाब देने के लिए, मुस्कुराए। महाराज, उन्होंने कहा, मैं एक कहानी सुना सकता हूँ जो रोचक है और हमें एक महत्वपूर्ण सीख सिखाएगी। अकबर ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है बीरबल, तुम्हारी कहानी सुनता हूँ। कहानी शुरू होती है, एक छोटे से गुरुकुल में शिक्षा प्राप्त करने का इरादा किया। साधु बाबा ने नीलिमा को अपने शिष्य बनाने का सोचा और उसे अपने आश्रम में बुलाया। नीलिमा, उन्होंने कहा, तुम इस आश्रम में शिक्षा प्राप्त कर सकती हो, परंतु इसके लिए तुम्हें एक शर्त मान्य करनी होगी। नीलिमा ने उत्सुकता से पूछा, कौन सी शर्त है बाबा जी? बाबा ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, तुम्हें 1 सप्ताह के लिए मौन व्रत रखना। उसने पूरे मन और श्रद्धा के साथ व्रत माना और अपनी आत्मा को विशेष तरीके से समर्पित किया। 1 सप्ताह बाद नीलिमा ने बाबा के सामने अपना वृक्ष समा सम्राट अकबर के दरबार में एक सुबह राजा ने अपने दरबारी बीरबल से एक अजीब सी चुनौती दी। बीरबल, राजा ने कहा, मैंने सुना है कि तुम सब पर कुछ मुकदमे लड़ने का इरादा कर रहे हो। मुझे एक ऐसा मुकदमा दिखाओ जिससे मैं करने को कहा। बीरबल ने एक अद्वितीय कहानी का सारांश दिया जिसे सुनकर राजा और दरबार के लोग हंसी में भविष्यवाणी करने लगे। एक छोटे से गांव में एक साधु बाबा रहते थे जो लोगों के बीच में समझदार और मिलनस व्यक्ति थे। वह गांव के बच्चों को बहुत ही बुद्धिमानी से प्रेरित करते थे। एक दिन बाबा ने गांव के सबसे शरारती छात्र को बुलाया और उससे कहा, तुम्हें आज चाहिए? शरारती छात्र ने हंसते हुए कहा, ठीक है बाबा जी, मैं सीधा तरीके से उसे परेशान कर दूंगा। अगले ही दिन बच्चा गांव के सभी बच्चों के सामने बड़े गर्व से खड़ा हो गया और उसने चुनौती दी, कोई है जो मेरे सामने मुकदमा लड़ सके? मैं हारने वाला नहीं हूँ। बीरबल ने धीरे से कहा, मैं तुम्हारी चुनौती स्वीकार करता हूँ, पर मुझे ये बताओ कि तुम्हें इतना गर्व क्यों है? ऐसा बीज दिया जाएगा तुम्हें, उसे 1 सप्ताह में कितना बड़ा बना सकते हो, इस पर यह मुकदमा आधारित होगा। सम्राट अकबर के दरबार में एक सुबह राजा ने अपने दरबारी बीरबल से एक अजीब सी चुनौती दी। बीरबल, राजा ने कहा, मैंने सुना है
कि तुम सब पर कुछ मुकदमे लड़ने का इरादा कर रहे हो। मुझे एक ऐसा मुकदमा दिखाओ जिससे मैं हंसी में पड़ूंगा और सबको अच्छा लगे दिया। जिसे सुनकर राजा और दरबार के लोग हंसी में भविष्यवाणी करने लगे। एक छोटे से गांव में एक साधु बाबा रहते थे जो लोगों के बीच में समझदार और मिलनसार व्यक्ति थे। वह गांव के बच्चों को बहुत ही बुद्धिमानी से प्रेरित करते थे। एक दिन बाबा ने गांव के सबसे शरारती छात्र को बुलाया और उससे कहा, तुम्हें आज गांव के अच्छे बच्चों के साथ एक विद्यार्थी मिलकर एक मुकदमा दूंगा। अगले ही दिन बच्चा गांव के सभी बच्चों के सामने बड़े गर्व से खड़ा हो गया और उसने चुनौती दी, कोई है जो मेरे सामने मुकदमा लड़ सके, मैं हारने वाला नहीं हूँ। बीरबल ने धीरे से कहा, मैं तुम्हारी चुनौती स्वीकार करता हूँ, पर मुझे ये बताओ कि तुम्हें इतना गर्व क्यों है। बच्चा हंसते हुए उत्तर दिया, मैंने कभी हार नहीं मानी है और किसी ने मेरे सामने स्थान नहीं बड़ा बना सकते हो। इस पर यह मुकदमा आधारित होगा। अकबर और बीरबल की कहानी। सम्राट अकबर मुगल साम्राज्य के शानदार दरबार में विश्वासयादी और बुद्धिमान राजा थे। उनकी बुद्धिमत्ता और न्याय के प्रति प्रतिबद्धता के लिए उन्हें जाना जाता था। उनके दरबार में एक विशेष व्यक्ति थे, दरबारी और महाकवि बीरबल। अकबर और बीरबल के बीच की यह अनूठी दोस्ती दरबार के हर कोने में बजी। मैं जानना चाहता हूँ कि तुम किसी ऐसी कहानी को कैसे प्रस्तुत करोगे जो हमें हंसी में डाले और साथ ही कुछ नया सीखने का अवसर दे। बीरबल ने मुस्कुराया और कहा, हुकुम, मैं एक ऐसी कहानी लेकर आया हूँ जो एक साधु और एक विद्यार्थिनी के बीच हुई रोचक घटना पर आधारित है। विद्यार्थिनी और साधु की कहानी शुरू होती है एक छोटे से गांव में जहाँ की धूप छाया की खुशियाँ छाई हुई थी। विद्यार्थिनी रहती थी जिसका नाम अनुपमा था। वह गुणवत्ता और ज्ञान में आगे बढ़ने के लिए उत्साहित थी। अनुपमा ने सुना था कि साधु बाबा बहुत ही ज्ञानी है, उसने भी उनसे मिलकर उनकी शिक्षा ग्रहण करने का निर्णय किया। एक दिन अनुपमा ने साधु बाबा से मिलकर कहा, बाबा जी, मैं आपकी शिक्षा के लिए आई हूँ। मुझे ज्ञान में आगे बढ़ना है और मैंने सुना है कि आप हमें सही मार्ग पूछा। अकबर और बीरबल की कहानी। सम्राट अकबर के दरबार में हमेशा एक अद्भुत और बुद्धिमान दरबारी बीरबल रहता था। अकबर ने उससे अक्सर बातचीत में मजा करता था और बीरबल की बुद्धिमत्ता को सराहा था। एक दिन अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, मैं जानना चाहता हूँ कि तुम किस प्रकार के मुँह में लड़ सकते हो। मुझे एक ऐसा मुकदमा दिखा। अकबर और बीरबल की कहानी। सम्राट अकबर और उनके नए दरबारी बीरबल के बीच का संबंध न केवल एक राजनीतिक संबंध था बल्कि एक अद्वितीय और विशेष मित्रता भी थी। उनकी बातचीत, खेतीबाड़ी और साहसिक किस्से दरबार के हर कोने में भी सम्राट को कोई मुश्किल या संदेह आता, बीरबल की सलाह लेने के लिए उनके पास जाते। ऐसा ही एक मौसम के दिन था जब अकबर ने बीरबल से एक चुनौती भरा काम दिया। दिल्ली के सर्दियों में बर्फबारी छाई हुई थी। सम्राट अकबर ने दिन भर की राजनीतिक मुद्दे से थककर बीरबल से मिलकर कुछ हंसी में की बातें करने का मन बनाया। वे बीरबल से बोले, बीरबल, मुझे बहुत हमारे दरबार को नए रूप से चमका सके और जनता को भी कुछ नया मिले, मैंने सोचा है कि हम एक बड़े से बड़े। बीरबल ने आशीर्वाद देते हुए कहा, महाराज, यह एक उत्कृष्ट विचार है। हम एक ऐसे मेले का आयोजन करेंगे जिसमें विभिन्न राज्यों के वन्यजन, कला और सांस्कृतिक प्रदर्शन होंगे। इससे न केवल हमारे दरबार की चार्मिंग में बढ़ोतरी होगी बल्कि जनता को भी एक नई स्थान करना होगा। बीरबल ने सहमति दी और उन्होंने तत्परता से मेले की योजना बनाई। मेला का आयोजन 1 महीने के भीतर किया गया और इसकी खोज में लोग अनेक राज्यों से मेले का दिन आया और दरबार में शाह अकबर और बीरबल की कहानी। दिल्ली के नवाब मुगल सम्राट अकबर अपने दरबार में एक शानदार समारोह का आयोजन कर रहे थे। समारोह में विभिन्न राज्यों से आए हुए राजा महाराजा का जिम्मेदारी स्वीकार की। बीरबल ने अपनी बुद्धिमत्ता और योजना बनाने की क्षमता से समारोह को एक नई ऊंचाई पर पहुंचाने का दावा किया। सम्राट ने खुशी खुशी उसे इस कार्य में संलिप्त करने का आदान प्रदान दिया। दिनों बाद बीरबल ने एक बड़ी सभा बुलाई और उसने कहा, महाराज, हमें इस समारोह को अनुष्ठानित करने के लिए विभिन्न राज्यों से आए हुए राजा, महाराजा और कलाकार। बीरबल, तुम इसे संचालित करने के लिए क्या योजना बना रहे हो? बीरबल ने अपनी योजना साझा करते हुए कहा, महाराज, हम 1 महीने तक चलने वाले एक विशाल सांस्कृतिक मेले का आयोजन करेंगे
इसमें हम विभिन्न राज्यों के वन्यजीव का प्रदर्शन करेंगे। हम विदेशियों को भी बुलाएंगे ताकि हमारी सांस्कृतिक धरोहर को उन्हें भी दिखा सके, अकबर ने तालमेल करते हुए कहा। सजिद किया। उन्होंने हर राज्य से एक योजक का नियुक्ति किया और उन्हें इस समारोह के व्यापक प्रचार प्रसार और आयोजन में सहायक होने का कार्य दिया। सम्राट अकबर और उनके विशेष साथी बीरबल की मित्रता न के भारतीय इतिहास का हिस्सा है, बल्कि यह एक अद्वितीय कहानी को भी रूपांतरित करता है, जो दरबारी ब्राह्मण और सम्राट के बीच बुद्धिमत्ता और विवेक की कहानी है। ये कहानी हौसला, आदेशों का विरोध करके भी उनकी बुद्धिमत्ता का सबूत दे सके। इसे सुनकर बीरबल ने विशेष रूप से आदेश दिया कि वह दरबार में आकर एक कहानी सुनाए जिसमें एक ब्राह्मण का विरोध करने के बावजूद वह सम्राट के साथ दोस्त बन जाए। बीरबल ने हंसते हुए कहा, महाराज, मैं एक कहानी सुनाऊंगा जो हमें सिखाएगी कि हमारे सबसे बड़े विरोधी हमारे सबसे अच्छे दोस्त बन सकते। विद्या की महत्वपूर्ण को बताते हुए उनसे एक चुनौती दी, महाराज, आप मुझसे कोई सवाल पूछे और मैं उसका सही उत्तर देने के लिए तैयार हूँ। अकबर ने हंसते हुए कहा, ब्राह्मण जी, तुम बहुत ही बुद्धिमान हो, इसलिए मैं तुमसे एक ऐसा सवाल पूछता हूँ जिसका सही उत्तर देना मुश्किल होगा। तुम्हारे उत्तर के आधार पर हम तुम्हें एक बड़ा इनाम देंगे। ब्राह्मण ने खुशी खुशी स्वीकार किया और कहा, नाम क्या है? ब्राह्मण ने गर्व भाव से कहा, महाराज, इस सवाल का जवाब तो बहुत ही सरल है। जवाब, अकबर और बीरबल की कहानी समय का सफ़र चलता रहता है और इस सफ़र में कई किस्से और कहानियाँ बनती रहती हैं। एक समय की बात है जब मुग़ल साम्राज्य के सम्राट अकबर और उनके दरबारी बीरबल के बीच एक खास बंधन था। ये कहानी एक ऐसे ही अद्वितीय संबंध की है जो उनकी मित्रता को। और उसके बाद उसने अकबर से कहा, सम्राट जी, ये कहानियाँ हमें यह सिखाती हैं कि जीवन में बहुत और बुद्धिमत्ता का सही सामंजस्य होना बहुत महत्वपूर्ण है। इस पर अकबर ने चुनौती दी, तो क्या तुम भी किसी ऐसे उपाय की कहानी बना सकते हो जिससे हमें एक नया सीखने का अवसर मिले? बीरबल ने हंसते हुए कहा, बिल्कुल महाराज। एक दिन एक गांव में एक बुढ़िया अपने घर में रखना चाहिए ताकि सभी लोग इसकी अद्भुत का आनंद उठा सके। उसने अपने घर में वह फूल रख दिया और उसकी खुशी देखकर गांव वाले भी चौंके। वे उससे पूछने लगे, ये फूल कहाँ से मिला है? इसमें कुछ विशेष है क्या? बुढ़िया ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, हाँ, इसमें कुछ खास बातें हैं। इस फूल को देखकर सबको यह याद रहेगा कि हमें हमेशा अपने जीवन में नए और बढ़ने का साहस देता है। अकबर और बीरबल की कहानी। समय के साथ अकबर और बीरबल की मित्रता गहरी हो गई थी। अकबर मुग़ल साम्राज्य के सम्राट और बीरबल उनके दरबारी एक दूसरे के साथ बहुत बुद्धिमत्ता और हंसी चेर बातें करते रहते थे। एक दिन अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, तुम्हें एक नई कहानी सुनाई जाए जो हमें शिक्षा दे और हंसी में भी डाले। बीरबल मुस्कुराए, है तो उसको मुझसे सजा भी मिलेगी। बीरबल ने देखा कि दरबार में एक सन्नाटा छाया हुआ है। उसने तय किया कि इस चुनौती का सही जवाब देगा और सबको हंसी में डालेगा। एक दिन बीरबल ने अपने एक दोस्त से इस चुनौती के बारे में बात की। उसका दोस्त बहुत ही बुद्धिमान था और उसने बीरबल को एक उत्तर बताया। चुनौती के दिन बीरबल ने अकबर से कहा, हुकुम, मेरे पास आपके सवाल का जवाब दे देने पर सजा भी मिलेगी। अकबर ने चुकाया हुंडी हंसी, तुम तो सचमुच बुद्धिमान हो, यह चुनौती तुमने पार कर ली। बीरबल ने कहा, हुकुम, यह सीख है कि कभी कभी हमें आपत्तिजनक स्थितियों में भी सहजता से हंसी मिल सकती है अगर हम बुद्धिमत्ता से उन्हें पहचानते हैं। इस कहानी ने दिखाया कि बुद्धिमत्ता और विवेकपूर्ण निर्णय आपको किसी भी कठिनाई से बाहर निकाल सकते हैं। साम्राज्य के सम्राट अकबर और उनके दरबारी बीरबल के बीच का संबंध एक अद्वितीय दोस्ती का प्रतीक बन गया था। अकबर जो बुद्धिमान, प्रगाढ़ और समझदार थे, उनका मन बीरबल के साथ उसकी विचारशील और ताजगी के लिए बहुत की ओर बढ़ता था। ये दोनों आपसी समझ और मित्रता के साथ जीवन की अनगिनत कहानियों को साझा करते रहते थे। एक दिन अकबर ने बीरबल से एक विचार सुना। बीरबल ने मुस्कुराया और कहा, हुकुम, मैं एक ऐसी कहानी लेकर आया हूँ जो एक साधु और एक विद्यार्थिनी के बीच हुई रोचक घटना पर आधारित है। बहुत कही गई कहानी है जो हमें यह सिखाती है कि ज्ञान और बुद्धिमत्ता ही असली धन है। ये कहानी एक साधु बाबा और एक विद्यार्थिनी के बीच हुई एक रोचक घटना पर आधारित है। एक समय की बात है जब एक साधु बाबा गांव में आए। उनका दर्शन
महत्वपूर्ण है। कृपया मुझे भी उन रहस्यों का बताएं जिनसे हम ज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं। साधु बाबा ने मुस्कुराते हुए कहा, बिल्कुल तुम सही कह रही हो, ज्ञान ही सबसे बड़ा धन है, लेकिन तुम्हें ज्ञान प्राप्त करने के लिए तुम्हें कुछ विशेष करना होगा। इस पर अरुणा ने पूछा, बाबा जी मुझे ये क्या करना होगा? साधु बाबा ने कहा, तुम्हें 1 सप्ताह के लिए वन में जाकर अपनी जीव तुम्हें वहां एकमात्र वस्त्र में रहना होगा, बिना किसी सांप। बादशाह अकबर और बीरबल की कहानी। समय की गहराइयों से बच्चा अमल नामक एक बुद्धिमान बच्चा था। वह छोटे से गांव के रहने वाला था, लेकिन उसकी बुद्धि में बड़ी बातें छुपी थी। एक दिन उसकी चतुराई ने अकबर बादशाह की नज़रों में आने का सामर्थ्य प्राप्त किया। कमल ने गांव वालों के बीच छोटे छोटे पहेलियों का हल करके लोगों का मनोबल बढ़ाया था। इसने अपनी बुद्धिमत्ता के कारण गांव का गर्व बना दिया था। एक दिन अकबर बादशाह ने अमल की प्रशंसा करते हुए उससे एक मुश्किल समस्या का हल अनुमति है। बीरबल को सुना तो सही। अमल ने अपनी कहानी की शुरुआत की। एक समय की बात है जब बादशाह अकबर अपने दरबार में एक अजीब सी चुनौती प्रस्तुत करते हैं। वह अपने सभी मंत्रियों से कहते हैं, जो भी मेरे सवाल का सही जवाब देगा उसे बड़ा इनाम मिलेगा। बीरबल ने हंसते हुए कहा, मैं बादशाह के सवाल का जवाब देने के लिए तैयार हूँ। बादशाह ने एक सांप की तस्वीर बनाकर कहा, आता है इसका अर्थ है कि जब ये किसी को छूता है तो वह व्यक्ति सीधे हो जाता है। इस सांप को हमें जीवित रखना होगा और इसका प्रयोग केवल बड़ी मुश्किलों के समय में करना होगा। बादशाह ने हैरानी में कहा, तुमने तो बहुत ही अच्छा जवाब दिया है बीरबल, परंतु यह सांप तो असल में एक साधारण सांप है, उसमें कोई विशेष शक्ति नहीं है। बादशाह अकबर और उनके मंत्री बीरबल के भी उन्होंने अपने मंत्रियों से कहा, मैंने सुना है कि बीरबल ने हर समस्या का आसानी से हल निकाल लिया है। क्या कोई मुझे उसकी तुलना में किसी भी विषय पर एक रोचक कहानी से सिखा सकता है? एक मंत्री ने उत्तर दिया, हुजूर हम एक ऐसी कहानी सुना सकते हैं जो अद्वितीय हो और हमें एक सीख दे। बादशाह ने हंसते हुए कहा, ठीक है, मुझे वह कहानी सुनाओ जो हमें कुछ सिखाए। और उसके आसपास बहुत सारी बूंदें गिर रही थी। बादशाह ने कहा, मेरा सवाल यह है कि यह बूंदें कहाँ गिरे? सभी मंत्रियों ने अपनी अलग अलग राय दी, लेकिन कोई भी सही जवाब नहीं था। तभी बीरबल ने अपनी बात रखी, हुजूर यदि बूंदें छोटे से पिंजरे में हैं तो वे कहीं भी गिर सकती हैं। इसका मतलब है कि हमें अपने छोटे कार्यों को भी ध्यान से करना चाहिए, क्योंकि वे हम चाहिए। इसके बाद बादशाह ने बीरबल को एक और चुनौती दी और उस चुनौती ने एक नई रोचक कहानी की शुरुआत की जो सबको हंसी में डाल दी। बीरबल की बुद्धिमत्ता और अकबर के बीच का ये मुहासपूर्ण संबंध उनके दरबार को हमेशा याद रहेगा। बादशाह अकबर और बीरबल की कहानी। बादशाह अकबर भारतीय इतिहास के एक महत्वपूर्ण राजा थे जो अपने योजनाओं और साहस से मशहूर थे। उनकी भी हमारे बीच प्रसिद्ध हैं। एक दिन अकबर बादशाह ने अपने दरबार में एक अजीब सी समस्या प्रस्तुत की। उन्होंने कहा, मेरे प्रिय मंत्रियों, मुझे एक ऐसे विचारशील व्यक्ति की आवश्यकता है जो इस समस्या का सही हल निकाल सके। क्या कोई है जो मुझे उस व्यक्ति का पता बता सके? बीरबल ने अद्वितीय दृष्टिकोण से कहा, हुजूर मैं एक ऐसे व्यक्ति को जानता हूँ जो इस समस्या का हल निकाल सकता है। आपके लिए उस व्यक्ति को ढूंढ कर लाऊंगा। बीरबल ने समस्या का सही समीक्षा किया और ध्यानपूर्वक विचार किया। उसने अपनी बुद्धिमान मानसिकता का उपयोग करते हुए समस्या के हल की योजना बनाई और उसे प्रस्तुत करने के लिए बादशाह के पास गया। बादशाह ने उससे कहा, बीरबल क्या तुमने सही हल निकाला है? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, हुजूर समस्या का सही हल निकालने के लिए हम सुनने के लिए मैं तैयार हूँ। बीरबल ने शुरुआत की। एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में एक आदमी रहता था। वह गांव का सबसे बड़ा चोर बादशाह अकबर और बीरबल की अद्वितीय कहानी। जब जब बात आती थी अकबर बादशाह की बुद्धिमत्ता और बीरबल के विवेक की, सुनने वाले हंसते रहते थे। ये बातें नहीं सिर्फ उनके दरबार में गूंज जाती थी बल्कि लोगों के बीच भी उनकी कहानी 1200 शब। बीरबल ने हंसते हुए कहा, हुजूर कहानी में रंग भरना मेरा काम है। अकबर बीरबल एक अनमोल कहानी। राजा अकबर और उनके विशेष साथी महान मंत्री बीरबल के बीच के रिश्ते ने भारतीय इतिहास को अपने बुद्धिमत्ता, समझदारी और नैतिकता के दृष्टिकोण से सजग किया है। इन दोनों के बीच के अंगन किस्से और कहानियां हमें यह सिखाती हैं कि जीवन के हर पहलू में
करते थे। एक बार अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल तुम्हें क्या लगता है मंत्रियों की सबसे बड़ी गुणवत्ता क्या होनी चाहिए? बीरबल ने सोचा और उत्तर दिया, महाराज मुझे लगता है कि सबसे बड़ी गुणवत्ता उनमें होनी चाहिए जो सच्चे और निष्कलंक हो, जो आपके सामने सच्चाई का सामना कर सके और आपके नेतृत्व में देश का हित करने के लिए प्रतिबद्ध हो। अकबर ने बीरबल, तुम पी सकते हो परंतु मैं नहीं पी सकता। बीरबल ने हंसते हुए कहा, महाराज वह चीज है आपकी यही पहचान जो आप खुद को पीने के लिए मना कर देती है। अकबर ने बीरबल की बुद्धिमत्ता को देखकर मुस्कराया और उन्होंने उसे बहुत सीख दी कि हर कार्य में सतत आत्मसमर्पण और सही दृष्टिकोण से देखना कितना महत्वपूर्ण है। बीरबल की नीति। अकबर की सीधी बातें। अकबर और बीरबल है। बीरबल ने कहा, जी हाँ महाराज, अगर हर राजा अकबर और बीरबल बुद्धिमत्ता के साथ जीवन की कहानियाँ राजा अकबर और उनके मंत्री बीरबल के बीच की कहानियाँ हमेशा रोचक और शिक्षाप्रद रही हैं। इन कहानियों में बुद्धिमत्ता, नीति और विवेकपूर्ण विचार व्यक्त होते हैं जो हमें जीवन के विभिन्न पहलुओं का सही सामना कैसे करना चाहिए ये सिखाते हैं। साहस का प्रमाण। जल की राजकुमारी, तुम्हें लगता है सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है जो एक राजा को उसके दरबार में होनी चाहिए? बीरबल ने विचार किया और कहा, महाराज मेरा अनुसार सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि राजा को अपने दरबार में विवेकशील और साहस का प्रमाण दिखाना चाहिए। राजा ने मुस्कुराया और कहा, तुम्हारा उत्तर सही है बीरबल, अब मैं तुम्हें एक चुनौती देता हूँ, तुम्हें इस बात का प्रमाण दिखाना होगा, चाहे जैसा भी माहौल हो। बीरबल ने मुस्कुराया और उसने अकबर से कहा, महाराज ये बिल्कुल संभव नहीं है क्योंकि जल की तरह चीजें हर जगह पहुंच सकती हैं, लेकिन कुछ ऐसे गुण हैं जो सिर्फ राजा के दरबार में ही होते हैं और वह है आपकी बुद्धिमत्ता और विचारशील। राजा ने बीरबल की चुटकुला की बात को समझा और उन्हें इस विचारशील से भरी चुटकुले का प्रमाण मिला। समाद। अकबर और बीरबल बुद्धिमत्ता की खोज। जबकि भारतीय इतिहास ने कई महान राजा मंत्री जोड़े देखे हैं, राजा अकबर और उनके अत्यंत बुद्धिमान मंत्री बीरबल का यह संबंध सदैव प्रशंसा का कारण रहा है। उनकी कहानियां हमें नैतिकता, बुद्धिमत्ता और समझदारी से सजीव करती हैं। आत्मविश्वास का मौलिक सिद्धांत। एक दिन राजा अकबर ने अपने दरबार में यह सवाल पूछा, क्या कोई ऐसा है कैसे सिखा सकते हो? युवक ने उत्तर दिया, महाराज हमेशा यह याद रखिए कि आत्मविश्वास में हमें खुद पर विश्वास करना चाहिए, चाहे हमारी क्षमताएं जैसी भी हो। राजा ने विचार किया और कहा, तुम्हारा यह उत्तर मुझे आत्मनिर्भरता की महत्वपूर्ण के प्रति आगाह करता है। तुम्हारे जैसे युवा लोग ही हमारे भविष्य का आधार रखेंगे। विवेकपूर्ण न्याय। खाली देवदास और अकबर का सवाल। सर्वोत्तम सिद्धांत यह है कि हर किसी को बराबरी से देखा जाए, चाहे वह राजा हो या एक साधु। राजा ने देवदास से पूछा, तुम्हारा यह सिद्धांत किस प्रकार कार्यरत है? देवदास ने उत्तर दिया, महाराज मैं एक बार अपने व्यापार में सफलता प्राप्त करने के लिए आपके दरबार में गया था। वहां मुझसे मेरे समान सभी व्यापारियों को समान रूप से न्यायिक रूप से व्यापार करने का अधिकार मिला। यह हमेशा सही सिद्धांत होता है, चाहे राजा हो या व्यापारी। राजा ने देवदास की बुद्धिमत्ता की सराह राजा सिखाएं और मौजूदा समस्याओं का हल बताने में प्रसिद्ध हैं। इन कहानियों के माध्यम से लोग नैतिकता, बुद्धिमत्ता और नीति के महत्वपूर्ण सिद्धांतों को सीखते हैं। यहाँ एक ऐसी कहानी है जिसमें अकबर और बीरबल का एक नया साहस दिखता है। अकबर बीरबल की नई चुनौती। राजा अकबर की शासनकाल की एक बेहद महत्वपूर्ण घटना के बारे में एक कहानी है। एक दिन अकबर ने बीरबल से पूछा, महाराज मैं आपके लिए एक ऐसा मंत्र लाया हूँ जो सभी समस्याओं का सीधा सामना करेगा। बीरबल ने एक छोटे से पत्ते को लेकर उसमें कुछ लेखा किया और उसे राजा के हाथ में दी। वह पत्ता पर लिखा था, ये मंत्र सिर्फ उस व्यक्ति को समझ में आएगा जिसने इसे सही दृष्टिकोण से देखा होगा। राजा ने हंसते हुए कहा, बीरबल तुम इतने ही सीधे हो क्या यही तुम्हारा के साथ सभी पहलुओं को देख सकता है? इस पर अकबर ने गहराई से सोचा और कहा, तुम सही कह रहे हो बीरबल, इसमें कुछ बातें हैं जो सीधे आंतरिक दृष्टिकोण से नजर आती हैं। बीरबल की बुद्धिमत्ता और नैतिकता की प्रशिक्षण कहानियां अकबर के दरबार में हमेशा रोचक और सिखाने वाली होती रही हैं। सच्चे स्वार्थ की परीक्षा। एक सुबह अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल मैंने सुना है समझदारी की ओर इशारा करती हैं
एक बार अकबर ने बीरबल से एक सवाल किया, बीरबल तुम्हें लगता है कि विचारशील का सामर्थ्य है? बीरबल ने हंसते हुए कहा, जी हाँ महाराज, विचारशील ही एक ऐसा सामर्थ्य है जो हमें हर समस्या का सही हल निकालने में मदद करता है। इस पर अकबर ने कहा, तो फिर मुझे एक कठिन सवाल का उत्तर दो, अगर तुम सही उत्तर दिया तो मैं तुम्हें एक विषय। अकबर हैरान हो गए कि बीरबल ने इतनी जल्दी और सही उत्तर कैसे दिया। बीरबल ने कहा, महाराज, विचारशील यही है कि हम समस्याओं को सही दृष्टिकोण से देख सके और उनका सही हल निकाल सके। मैंने समझा कि आपने यह सवाल मेरे बुद्धिमत्ता को परीक्षण देने के लिए पूछा है और मैंने उसे उत्तर किया। अकबर ने मुस्कुराया और कहा, बीरबल, तुम्हारी बुद्धिमत्ता को मैं हमेशा सराहूं। तो भरे संवाद होते थे। एक बार अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, मुझे एक ऐसी कहानी सुनाओ जिससे हमें जीवन के तथ्यों का सही अर्थ समझने में मदद हो सके। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ महाराज, एक समय की बात है। एक गांव में एक बुद्धिमान ब्राह्मण रहता था। उसे वहां के लोग बहुत प्रेम करते थे क्योंकि उसकी सोच और सलाह सबके काम आती थी। बीरबल ने कहानी को अपनी इच्छा शक्ति, समर्पण और संघर्ष की आवश्यकता होती है। जीवन के हर पहलू में सीख छुपी होती है। इसके बाद बीरबल ने अकबर से कहा, महाराज, इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि सफलता का मतलब सिर्फ अमीर या यश नहीं होता। असली सफलता व्यक्ति के आत्मविकास और सबका भला करने में है। अकबर ने ध्यान से सुना और बोला, बीरबल, यह सच है कि हमें अपने कार्यों से निर्णय किया जिससे उनके राज्य में सद्गुण संस्कृति का विकास हुआ। राजा अकबर और बीरबल के युग में हर दिन कुछ नया होता था। अकबर को बीरबल की विवेकपूर्ण सलाह और हास्ययुक्त बुद्धिमत्ता से परिचित था। वे एक दूसरे के साथ अपने आत्मिक संबंध को समझते थे और उसे राज्य चलाने के लिए अपना गुरु मानते थे। एक बार अकबर ने बीरबल से एक ऐसी कहानी सुनने का आदान प्रदान किया, उन्हें एक नए पहलू में देखने का आदान प्रदान किया। इस बाग में बहुत से विचित्र पेड़ पौधे थे और उनमें से एक पेड़ बहुत ही अद्वितीय दिखाई दिया। उस पेड़ के पत्ते हरे भरे नहीं थे बल्कि वे रंग बिरंगे थे और उन पर सुंदर फूल खिले हुए थे। राजा ने बीरबल से पूछा, बीरबल, यह पेड़ बहुत ही विचित्र है, क्या तुम इसकी कहानी नहीं जानते हो? बीरबल ने मुस्कुराते हुए उत्तर, बूटेक पर्वत था। इस पर्वत पर रहने वाले पेड़ पौधों की दुनिया में भी विशेषता थी। वहाँ एक पेड़ रहता था जिसके पत्ते बहुत ही अलग अलग रंगों में थे। इस पेड़ की शाखाएं भी एक दूसरी से बहुत विचित्र रूप से मिलती थी। जब कोई यात्री या गांव वाला उस पर्वत की ओर बढ़ता तो वह चौंक जाता क्योंकि इस पर्वत का दृश्य बहुत ही रमणीय था। एक दिन एक युवक ने इस पेड़ के पास जाकर अकबर और उनके मनीषी मंत्री बीरबल के बीच की कहानियां हमेशा लोगों के बीच प्रिय रही हैं। ये कहानियां न केवल मनोरंजन पूर्ण होती हैं बल्कि वे शिक्षाएं भी देती हैं जो जीवन के विभिन्न पहलुओं को समझने में मदद करती हैं। एक बार अकबर ने बीरबल से एक ऐसी कहानी सुनने का आदान प्रदान किया जिससे वे दोनों मिलकर समझ सके कि शासन क्षेत्र में नीति और बुद्धिमत्ता का क्या किसी भी मंत्री से आत्मविश्वास में हार जाएगा। अकबर ने यह सुनकर बीरबल से कहा, ये कैसी बात है? क्या कोई ऐसा वाक्य शक्ति से भी ऊपर हो सकता है? बीरबल मुस्कुराए और कहा, महाराज, यह सच है कि शब्दों का जादू होता है, परंतु अगर उनके साथ बुद्धिमत्ता और नीति ना हो तो वे केवल हवा में उड़ते हैं। मैं आपको दिखा सकता हूँ कि ये व्यक्ति वाक्य शक्ति से हार कर ही रहेगा। महाराज देखिए, इस व्यक्ति ने चुनौती दी है कि कोई मंत्री उसकी बुद्धिमत्ता के सामने आत्मविश्वास में हार जाएगा। राजा और बीरबल ने उसे पास जाकर बोला, तुम्हारी चुनौती हम स्वीकार करते हैं। उस व्यक्ति ने एक बड़े से पत्थर को उठाने के लिए कोशिश की परंतु वह पत्थर भारी था और उसे उठाने में उसको असमर्थ ठहरा। सभी लोग हंसी में डूबे हुए थे क्योंकि